Hello, friends. So the next topic of our 20 point series is Buddhism. इससे लास्ट वाला वीडियो था जैनिज्म पे और इससे पहले हम एनवायरमेंटल लॉस पर भी बना चुके हैं. सो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद आवर टॉपिक बुद्धिज्म. तो यार इसमें देखना है कि गौतम बुद्ध, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ठीक, गौतम बुद्ध एंड हिज लाइफ, इसके बारे में याद रखना है कि बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था. जैसे कि हमने देखा था ना सिद्धार्थ जैनिज्म में कि महावीर जी के पिताजी का नाम हुआ करता था सिद्धार्थ. यहाँ पे बुद्ध के नाम बचपन का नाम था सिद्धार्थ और उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु. ये याद रखना है, लुम्बिनी कपिलवस्तु. ओके, मदर क्वीन माया एंड फादर किंग शुद्धोधना. ओके, शुद्धोधना इनके पिताजी थे और इनकी माताजी थी माया, क्वीन माया. एंड ही बिलोंग्ड टू शाक्य क्लैन, जैसे कि महावीर इक्ष्वाकु क्लैन से थे एंड ही बिलोंग्ड टू शाक्य क्लैन. अब ये देखेंगे, ही बॉर्न ऑन ऑस्पिशियस डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा. ही मैरिड यशोधरा. ओके, महावीर की वाइफ का नाम था यशोदा. ओके, ही मैरिड यशोधरा. दे हैड अ सन नेम्ड राहुल. उनके बच्चे का नाम था, उनके बेटे का नाम था राहुल. एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज हाउस राइडिंग हॉर्स कंथका. ओके, इनके हॉर्स का नाम था कंथका. विथ हिज चैरिएटर चन्ना, और चैरिएटर कौन था? चन्ना. कॉल्ड महाभीष्म क्रमना और द ग्रेट गोइंग फोर्थ. ओके, घर के जब वो घर जिस यार देखो, जब वो घर को छोड़ के गए उस इवेंट को क्या बोलते हैं? महाभीष्म क्रमना और द ग्रेट गोइंग फोर्थ, क्योंकि वो एक ग्रेट काम के लिए गए थे, ग्रेट गोइंग फोर्थ. ओके, महाभीष्म करना, भीष्म क्रमना, वो अपने घर को छोड़ के जब गए, ठीक है, कैसे गए थे? हॉर्स राइड करके गए थे कंथका विथ हिज चैरिएटर. चैरिएटर के साथ गए थे चन्ना. कॉल्ड महाभीष्म क्रमना. ये जो इवेंट कहता है, इसको, इस इवेंट को कहते हैं महाभीष्म क्रमना, द ग्रेट गोइंग फोर्थ, टू find the truth of life. Okay, after that he left home and wandered as an ascetic. Okay, after that he left home and wandered as an ascetic. At the age of 35 attained enlightenment. Okay, जैसे महावीर जो है 42-43 की एज में enlightenment अचीव करते हैं after 12-13 years. Okay, ये करते हैं at the age of 35 attained enlightenment. ये 29 साल की उम्र में निकलते हैं, वो 30 साल की उम्र में निकलते हैं. Okay, ये 35 साल की उम्र में अटेन कर लेते हैं enlightenment. निर्वाण कहते हैं. जैनिज्म में वो कहा जाता है कैवल्य ज्ञान. बुद्धिज्म में इसको एनलाइटनमेंट को कहा जाता है निर्वाण. अंडर अ पीपल ट्री एट गया इन बिहार. अगेन ऑन वैशाख पूर्णिमा. इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा पे हुआ था और ये जो निर्वाण अटेंड करते हैं वैशाख पूर्णिमा पे. ठीक है, तो अब ये याद रखना होगा. फर्स्ट सर्मन टू हिज 5 कंपेनियंस. हु वर हिज 5 कंपेनियंस? प्लेस डियर पार्क था, सारनाथ वाराणसी. प्लेस डियर पार्क, सारनाथ वाराणसी. द इवेंट इज कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन. ठीक है, जब उन्होंने उनका पहला सरमन दिया तो धर्म चक्र परिवर्तन उस इवेंट को कहते हैं. घर से बाहर जाना है, महाभीष्म क्रमना. धर्म चक्र परिवर्तन, पहला सरमन. वाराणसी प्रोबेबली चोजन इवन though 300 kilometers from Gaya because junction of उत्तर पथ and दक्षिण पथ, hustle bustle from all walks of life. देखो, वाराणसी इसलिए चुना जाता है, कहते हैं, क्योंकि दक्षिण पथ और उत्तर पथ का ये जंक्शन होता है वाराणसी. तो दैट इज द हसल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. ठीक है, तो जबकि ये जो वाराणसी है इट इज फार फ्रॉम गया. ठीक है, तभी उन्होंने ये वाराणसी चूज किया फॉर धर्म चक्र परिवर्तन, फॉर गिविंग हिज फर्स्ट सर्मन. फर्स्ट 5 डिसाइपल्स और कंपेनियंस वर, ये याद रखना, कौंडिन्य, भद्रिका, वशपा, महानमन एंड अश्वजीत. ठीक है, कौंडिन्य, भद्रिका, वशपा. कौंडिन्य, भद्रिका, वशपा, महानमन एंड अश्वजीत. ठीक है, कौंडिन्य, भद्रिका, वशपा, महानमन, अश्वजीत. ठीक है, बुद्धा वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बिंबिसार. देखना, बिंबिसार और अजातशत्रु के टाइम पे महावीर भी थे कुछ, है ना, तो वो बिंबिसार के थे, ये कंटेम्प्रेरी. अदर नेम्स फॉर तथागता एंड शाक्यमुनि. प्रीवाइक्यूज में भी आया है. तो बुद्ध के अलग नाम है क्या? तथागता, शाक्यमुनि. किसे कहा जाता है? तथागता बुद्ध को, शाक्यमुनि बुद्ध को. प्रेडिसेसर, इनसे पहले कसापा बुद्ध हुआ करते थे और इनके सक्सेसर आएंगे मैत्रेय बुद्ध. इनसे पहले थे, इनके प्रेडिसेसर थे कसापा बुद्ध और इनके सक्सेसर आएंगे मैत्रेय बुद्ध. ओके, 3 ज्वेल्स. ठीक है, 3 ज्वेल्स क्या है? 3 रत्नास. क्या है? बुद्ध, धम्मा एंड संघा. बुद्धा, धम्मा एंड संघा. बुद्धा क्या है? The enlightened one is the Buddha. Dhamma, the teachings of the Buddha are called as the Dhamma, and Sangha, the monastic order, is the Sangha. This was the one established by Buddha and his 5 companions. Who were his 5 companions? Kaudinya, Bhadrika, Vashpa, Mahanaman and Ashwajit. ठीक है, तो बेसिक टीनेट्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है? एक्सप्लेन, बेसिक टीनेट्स एक्सप्लेन थ्रू 4 मेजर नोबल ट्रूथ्स. जो बुद्धिज्म के बेसिक टीनेट्स है ना, वो 4 मेजर नोबल ट्रूथ से आते हैं. क्या है वो नोबल ट्रूथ्स? दैट इज दुख, समुदया, निरोध एंड मार्ग. दैट इज
ट्रूथ ऑफ सफरिंग, सबसे पहले जो है अगर आप इंसान हो तो आप सफर करोगे, तो इस ये भी एक सफरिंग जो है ये इट इज अ ट्रूथ, तो ट्रूथ ऑफ सफरिंग। सेकंड, ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग, जो सफरिंग है वो ऐसे ही नहीं है, इसकी कोई ओरिजिन है, तो ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग दैट इज समुदया, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रत्यय संपदा और हेतुवादा, प्रत्यय संपदा एंड हेतुवादा और शनभंगवादा, शनभंगवादा, तो ये वर्ड्स याद रख रहे हैं, प्रत्यय संपदा, हेतुवादा, शंभंगवादा, प्रत्यय संपदा, हेतुवादा, शंभंगवादा, दैट इज ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग, दैट इज समुदया, दैट इज समुदया। ओके, ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग, निरोध, जो ये देखो, एक तो अगर आप इंसान हो तो सफरिंग होगी, ठीक है, दुख होगा, इस दुख की कोई ओरिजिन होगी जिसको समुदया कहते हैं, और ये जो ओरिजिन है जो भी है, ये दुख से आप निरोध, इससे आप बच सकते हो, इससे आप छुटकारा पा सकते हो, जिसे इसको कहेंगे निरोधा। एंड द ट्रूथ ऑफ पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग एंड मार्ग, और क्योंकि और उस से निकलने का एक मार्ग भी है, द ट्रूथ ऑफ पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, ओके, दैट इज मार्ग, ऑल्सो कॉल्ड एज दुख निरोध गमीना प्रतिपदा, दुख निरोधा गमीना प्रतिपदा। Sorrow is caused by desires. This keeps a person caught in samsara, the endless cycle of repeated birth, dukh, and dying again. If one gets rid of desires and needs, then one can be free and at peace. अगर इंसान अपने desires और needs से free हो जाए, get rid of हो जाता है, तो वो free हो जाएगा and और peace को प्राप्त कर लेगा। तो noble eightfold path ये याद करने पढ़ेंगे, दैट इज टू एंड सफरिंग, अष्टांगिका मार्ग, ठीक है, तो सफरिंग्स को एंड करने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिका मार्ग दिए। क्या है ये मार्ग? सबसे फर्स्ट आता है काइंड, ट्रूथफुल एंड राइट स्पीच, ठीक है, योर स्पीच शुड बी काइंड, you should be truthful and you should speak right, okay, kind, truthful and right speech. Second, honest, peaceful and right action, आपका action honest होना चाहिए, peaceful होना चाहिए और right action होना चाहिए। Third, find right livelihood which does not harm any being, ऐसा काम करो जो किसी और को हानि ना पहुंचाए। Fourth, right effort and cultivating self control, efforts सही जगह डालो और self control को practice करो, cultivate करो। Right mindfulness, थोड़े अवेयर रहो। राइट मेडिटेशन करो। कॉन्सेंट्रेशन ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ क्यों है, कैसे है, क्या करना है, इस सब भी कॉन्सेंट्रेट करो। राइट थॉट्स, अच्छे थॉट्स लाओ, अच्छी बातें सोचो। राइट अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अवॉइड सुपरस्टिशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धा, मध्यम मार्ग दैट इज द मिडिल पाथ इज द आंसर, नॉट टू मच रिचुअल और एसेटिज्म, ऑल्सो नॉट टू मच वर्ल्डली प्लेजर। तो आप एक मध्यम मार्ग लेकर चलो। बुद्धिज्म रिजेक्ट्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, ओके, इट रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, जैनिज्म सोल में मानता था, ठीक है, लेकिन बुद्धिज्म जो है इट रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल दैट इज आत्मन, अनलाइक जैनिज्म, बट बिलीव्स इन रीबर्थ। तो ये जो है बुद्धिज्म जो है वो रीबर्थ में मानता है पर सोल में नहीं मानता है, ठीक है। एंड बुद्धिज्म रिजेक्ट्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास। बुद्धिस्ट लिटरेचर देखेंगे, ठीक है, जैनिज्म ने भी वेदास को रिजेक्ट किया था, लेकिन वर्णा सिस्टम को उसने अपहेल किया था, वो मानता है उसमें, ठीक है। देन बुद्धिस्ट लिटरेचर देखेंगे, जैसे कि त्रिपिटकास। व्हाट इज दैट? आफ्टर महापरिनिर्वाण, ओके, कंपाइलेशन ऑफ हिज टीचिंग्स स्टार्टेड। आफ्टर महापरिनिर्वाण, compilation of his teachings started, okay, in the next 500 years over 4 Buddhist councils, okay, 4 Buddhist councils over the next 500 years, okay, in the next 500 years over 4 Buddhist councils were held. 3 books, that is 3 Pitakas, triple baskets were compiled. Vinay Pitaka were the rules of Buddhist order, Vinay Pitaka were the rules of Buddhist order. Sutta Pitaka, great collection of Buddha's sermons, ठीक है, बुद्धिस्ट ऑर्डर के लिए विनय पिताका थी, एंड बुद्धास सर्मन थे सुत्त पिताका में, एंड अभिधम्म पिताका all and अभिधम्म पिताका, all 3 in Pali language, और ये सभी पाली लैंग्वेज में थे। विनय पिताका, बास्केट ऑफ डिसिप्लिन, ओल्डेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट वेरिएशंस अमंग सेक्ट्स, ओके। विनय पिताका, बास्केट ऑफ डिसिप्लिन, ओल्डेस्ट है, स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट, oldest है, smallest है and least variations among sects. It regulates monastic life and daily affairs of monks according to rules attributed by Buddha. 3 sub sections है विनय पिताका के, सुत्त विभंगा, खंडका एंड परिवरा। सुत्त विभंगा क्या है? मोनास्टिक रूल्स फॉर इंडिविजुअल्स, डिसिप्लिनरी एक्शंस फॉर ऑफेंसेस एटसेट्रा, दैट इज सुत्त विभंगा। अगर आपने विभंग मतलब कुछ भंग हुआ, ठीक है, क्या है? डिसिप्लिनरी एक्शंस फॉर ऑफेंसेस, मोनास्टिक रूल्स फॉर इंडिविजुअल्स, ओके। खंडका एडमिशन टू द ऑर्डर,
प्रोसीजर, खंड का मतलब कि खंड का आपको हिस्सा बनना है, इस खंड का, ओके, विनय पिता का, इस खंड का आपको हिस्सा बनना है, खंड का, एडमिशन टू द ऑर्डर, प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग डिस्प्यूट्स, कंडक्ट ऑफ मोनास्ट्रीज एज अ होल, रूल्स गवर्निंग फूड, लॉजिंग, क्लोथिंग, ओके, परिवरा, Parivara classified digest of rules in other Vinaya text. Classified digest of rules in other Vinaya text confined to Theravada Buddhism. Okay, Parivara. It is confined to Theravada Buddhism. That is Parivara. एक सेकेंड, क्या है ये, परिवरा क्लासिफाइड डाइजेस्ट ऑफ रूल्स इन अदर विनय टेक्स्ट कन्फाइंड टू थियरवाद बुद्धिज्म। फिर आता है सुत्त पिताका, संस्कृत सुत्त पिताका, ओके, संस्कृत सुत्त पिताका, बास्केट ऑफ डिस्कोर्स, एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ टेक्स्ट constituting basic doctrinal sections of Buddhist canon teachings of Buddha. The contents of the Sutta Pitaka are attributed, with few exceptions, to the Gautam Buddha himself. The schools whose work were written in Sanskrit divided this body by literature, okay, of literature. The schools whose works were written in Sanskrit divided this body of literature into 4 collections called agamas. ठीक है, वो जो संस्कृत स्कूल्स है ना, इन्होंने सुत्त पिताका को 4 agamas में डिवाइड कर दिया, ओके। फिर अभिधम्म पिताका, basket of special doctrine, okay, अभिधम्म पिताका, basket of special doctrine, claim to represent words not to Buddha himself but to disciples and great scholars, okay, claims to represent words, ऐसे claims है which represented words not of Buddha, Buddha के नहीं, but of his disciples. अभिधम्म पिताका, of his words of his disciples and great scholars. It was not accepted as canonical by the Mahasanghika school. Mahasanghika school ने अभिधम्म पिताका को canonical नहीं माना. The forerunners of Mahayana and also by Sautantrika under Sarvastivadins. ठीक है, जो ये है अभिधम्म पिताका, it was not accepted as canonical by Mahasanghika school. The forerunners of Mahayana, Mahasanghika school were the forerunners of Mahayana and also by Sautantrika sect. Sautantrika sect under Sarvastivadins. ये हम देखेंगे different sects of Buddhism. तो Sautantrika under Sarvastivadins, Mahasanghika under Mahayana. ठीक है, फिर जटाकास देखेंगे. The Jatakas are the best examples of Buddhist non-canonical literature. ठीक है, अभिधम्म पिताका कैनोनिकल नहीं मानते हैं. कौन नहीं मानते? महासंघिका नहीं मानते, जो कि फोररनर्स है महायान के, और सौतांत्रिक वाले नहीं मानते, जो कि सर्वस्वादिन्स के अंडर में आते हैं. Jatakas, the Jatakas are the best examples of Buddhist non-canonical literature. These are compilations of stories from previous births of Buddha. The stories of Bodhisattva or the future would be Buddha, okay, the stories of Bodhisattva or the future would be Buddha are also discussed in these Jatakas. Okay, Deepavamsa, it was probably composed in the 3rd and 4th century AD. Deepavamsa 3rd 4th century AD में probably कंपोज की गई होगी इन अनुराधापुर श्रीलंका में है. अनुराधापुर श्रीलंका, पाली लैंग्वेज में. It literally means chronicles of the island. It literally means chronicles of the island. That is Deepavamsa. It mentions about the visit of Buddha to Sri Lanka and the arrival of tooth relics of Buddha. मिलिंद पन्हो की याद करेंगे. मिलिंद पन्हो, it contains a dialogue between King Menander, okay, Milinda Panho, it contains a dialogue between King Menander, okay, और मिलिंदा and Buddhist monk Nagasen. ठीक है, इसमें याद रखना है कौन है, Nagasen and King Menander. Okay, Milinda Panho, it contains a dialogue between King Menander or Milinda and the Buddhist monk Nagasen. It means questions of Milinda. These are one of the highest philosophical inquiries. Mahavamsa, okay, it is an epic poem similar to Deepavamsa and is written in Pali language. It dates back to 5th century AD and has accounts of Buddha's visit to Ceylon, that is Sri Lanka, chronicles of kings of Ceylon, etc. Mahavatsu, okay, Mahavatsu, it contains Jatakas and Avadana tales. Avadana ऐसा कुछ आया, तो this is associated with Buddhism. Mahavatsu क्या है? It contains Jataka and Avadana tales. It is written in mixed Sanskrit, Pali and Prakrit. It is said to be compiled between 2nd century BC and 4th century AD. Lalit Vistara Sutra, meaning the play in full. It is an important Mahayana text. It is okay. Lalit Vistara Sutra is an important Mahayana text. It contains various stories associated with the life of Buddha till his first sermon at Sarnath. Sarnath में first sermon हुआ. Bodhivamsa, it was prose poem. Okay, Bodhivamsa
It was prose poem written in 12th century in Sri Lanka. Bodhivamsa, it was prose poem written in, okay, Bodhivamsa, it was prose poem written in 12th century in Sri Lanka. It was translated from Sinhalese version. It was written by Upatissa in Sanskritized Pali. Okay, Upatissa. Bodhivamsa by Upatissa. Upatissa. Okay, Bodhivamsa written by Upatissa in Sanskritized Pali. Mahavibhasha Shastra. Mahavibhasha Shastra. It was written in Sanskrit. It is said to be written around 150 AD by Vasumitra. Mahavibhasha Shastra. Mahavibhasha Shastra by Vasumitra. It contains discussions about other non-Buddhist philosophies also. It is essentially a Mahayana text. Mahavibhasha Shastra, Mahayana text written by Vasumitra. Vasumitra. Okay. Vishuddhimagga. Vishuddhimagga, it was written by Buddhaghosha. Vishuddhimagga, Magga, Ghosha. Okay, Vishuddhimagga, it was written by Buddhaghosha in 5th century in Sri Lanka. It is a text of Theravada doctrine. Mahavibhasha Shastra, okay, Mahavibhasha Shastra, Mahayana text, Vasumitra. Okay, Vishuddhimagga, Buddhaghosha, Theravada doctrine. It contains discussions on various teachings of Buddha. It contains discussions on various teachings of Buddha. Buddhaghosha also wrote Attakathayan and Sumangal Vasini. All of these are in Sanskrit. Okay, all of these are in Sanskrit. Okay, तो बुद्धघोषा ने एक तो अत्तकथायन एंड सुमन गलवासिनी, ओके, अत्तकथायन एंड सुमल गलवासिनी भी लिखी है संस्कृत में. ओके, बुद्धचरिता रिटन बाय अश्वघोषा. ओके, अश्वघोषा. विशुद्धिमग्गा बुद्धघोषा. विशुद्धिमग्गा बुद्धघोषा. बुद्धचरिता अश्वघोषा. विशुद्धिमग्गा बुद्धघोषा अश्वघोषा. बुद्धचरिता अश्वघोषा इन संस्कृत. ही ऑल्सो रोट सौंदर, ओके, सौंदर आनंद सूत्र अलंकार. ओके, सौंदर आनंद सूत्र अलंकार. सरितपुत्र प्रकरण एंड वज्रसूची. तो बुद्धचरित ने लिखी थी, बुद्धचरित किसने लिखी? अश्वघोष ने. इन्होंने लिखी सौंदर, जिसने बुद्धचरित लिखी, चरित्र बुद्ध का कैसा होगा? सुंदर. सौंदर आनंद सूत्र अलंकार जैसा. ओके, सरिपुत्र प्रकरण एंड वज्रसूची. ठीक है, अब हम देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल. टोटल इन फोर बुद्धिस्ट काउंसिल्स वी नीड टू स्टडी. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऐसे याद रखेंगे. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल र वा पा का कैसे हुई? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर. राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर. ठीक है, तो पेट्रोनेज किसने दिया? यहाँ पे दिया अजात शत्रु ने. यहाँ पे दिया अजात शत्रु ने. यहाँ पे दिया काल अशोक ने. यहाँ पे दिया अशोक ने. अजात शत्रु याद रखना, काल अशोक के बाद उस अशोक का दूसरा नाम सिर्फ अशोक, और यहाँ पे कनिष्क. ठीक है, अब जो मेन चीज होती है ना, ये यहाँ पे ये आदमी होते. चेयरमैन कौन थे इनके? थे महाकश्यपा. इनके कौन थे? महाकश्यपा सबकामी, मुगलिपुत्र तिस्सा एंड वासुमित्र ने यहाँ पे भी एक किताब लिखी थी, हमने यहाँ पे पढ़ी थी. वासुमित्र ने लिखी थी महाविभाषा शास्त्र, महायान टेक्स्ट की है. ठीक है, तो बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन राजगीर. ओके, 483 BC में हुई. हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा. हेल्ड इन Sattaparani caves. Okay, it was held in Sattaparani caves. Patronage of Ajatashatru. Chairman was Mahakashyapa. Patronage by Ajatashatru. Chairman was Mahakashyapa. ठीक है, सत्यपरानी केव, महाकश्यपा चेयरमैन, अजातशत्रु ने पेट्रोनेज दी. ओके, उपाली रिसाइटेड विनय पिताका एंड उपाली ने रिसाइट की विनय पिताका. देखो यू वी साथ में पढ़ते हैं ना, उपाली वी. ओके, उपाली साइटेड बाय विनय पिताका एंड आनंद रिसाइटेड सुत्त पिताका. उपाली रिसाइटेड बाय विनय पिताका एंड आनंद रिसाइटेड सुत्त पिताका. ठीक है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली. ओके, ये हुई 383 BC में. ठीक है, ये हुई थी 483 BC, फिर हुई 383 BC में. ठीक है, पेट्रोनेज बाय किंग काल अशोक. चेयरमैन वाज सबकामी. उसमें चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप. यहाँ पे है सबकामी. ठीक है, 10 disputed points of Vinay Pitaka were resolved here. 10 disputed points of Vinay Pitaka were resolved here, which were recited by who? Upali. Split in Mahasangika and Stherivada. Okay, Stherivada.
ठीक है। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता है, स्प्लिट होती है। तो ये देखनी है स्प्लिट कैसे होती है, स्प्लिट इनटू महासंघिका, ठीक है, महासंघिका एंड स्थरीवादा। 10 बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन वैशाली मॉन्क्स एंड अदर्स। वैशाली मॉन्क्स लेस स्ट्रिक्ट थे, फॉर्म्ड महासंघिका। जो कि वैशाली मॉन्क्स से जो कि थोड़े कम स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने महासंघिका बनाया। डिफरेंसेस वर लाइक begging after prescribed hours, accepting alms of gold and silver, storing of salt, taking precedent the practices of one's tutor, etc. ठीक है। तो ये सारे थे। तो महासंघिका और स्थरीवादा थे जिसमें से थोड़े लीनियंट थे, ठीक है, लेस स्ट्रिक्ट थे महासंघिका। ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मतलब कि सेकंड में हुआ डिवीजन महासंघिका और स्थरीवादा में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन पाटलिपुत्र 250 BC। किंग थे अशोक। चेयरमैन वाज मोगलीपुत्र तिस्सा, सब्बकामी, ठीक है, महाकश्यपा सब्बकामी मोगलीपुत्र तिस्सा। ओके, MSM महाकश्यपा सब्बकामी मोगलीपुत्र तिस्सा। कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिताका, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हुई थी विनय पिताका, ओके, सेकंड वाले में डिवाइड हो गए महासंघिका और स्थरीवादा में। थर्ड वाले में अभिधम्म पिताका की भी कंपाइलेशन हुई। इट वाज मेनली कन्फाइंड टू स्थरीवादन्स, ओके, अभिधम्म पिताका इट वाज मेनली कन्फाइंड टू स्थरीवादन्स। स्थरीवादन्स किसके सेट है, थेरवाद के पार्ट है। फ्रॉम देम टू सर्वस्तिवादन्स वर एक्सक्लूडेड, ओके, फ्रॉम देम टू सर्वस्तिवादन्स वर एक्सक्लूडेड। Okay, Sarvastivadins were excluded from them. Two Sarvastivadins were excluded. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, it was confined to Stharivadins, Theravada में, and from them to Sarvastivadins were excluded. Only Vibhajayavadins were permitted. Only Vibhajayavadins were permitted. ये याद रखना, Sarvastivadins exclude हुए थे, Vibhajayavadins जो है यही permitted थे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल याद रखेंगे, प्लेस था कुंडलवन, कश्मीर, ओके, अराउंड 100 AD, ओके, अराउंड 100 AD कुंडलवन, ठीक है। कहां पे, कुंडलवन। 250 BC के बाद सीधे होती है 100 AD में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कुंडलवन, कश्मीर, ओके, पेट्रोनेज बाय किंग कनिष्क। चेयरमैन वाज वासुमित्र। रिजल्टेड, ठीक है, ओके, महाकश्यपा, ठीक है, सब्बकामी, मोगलीपुत्र तिस्सा और चेयरमैन वासुमित्र, ओके, वासुमित्र। रिजल्टेड इन डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनयान एंड महायान। फर्स्ट वाले में विनय पिताका, सुत्त पिताका, सेकंड वाले में महासंघिका, स्थरीवादन्स, थर्ड वाले में अभिधम्म पिताका आती है, एंड फोर्थ वाले में, ओके, रिजल्टेड इन डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनयान एंड महायान बुद्धिज्म में डिवीजन हो जाता है। अश्वघोषा बुद्धचरिता, जिन्होंने बुद्धचरिता लिखी, वाज डेप्यूटी ऑफ वासुमित्रा, ओके, अश्वघोषा डेप्यूटी ऑफ वासुमित्रा आल्सो पार्टिसिपेटेड हियर, ओके, डेप्यूटी ऑफ वासुमित्रा आल्सो पार्टिसिपेटेड इन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ऑल deliberations were made in Sanskrit. All deliberations were made in Sanskrit, and Sravastivadins mention of this as the third council, while Sravastivadins जो है इसको third council की तरह mention करते हैं, while Theravadins are silent about this. Okay, फिर हम देखेंगे prominent बोधिसत्वास देखेंगे, या आ भी जाता है, just एक सेकंड पानी पी लूं। प्रोमिनेंट बोधिसत्वास देखेंगे तो सबसे पहले आते हैं अवलोकितेश्वरा, ठीक है, वज्रपानी, मंजुश्री, मैत्रेय। अवलोकितेश्वरा, वज्रपानी, मंजुश्री, मैत्रेय, ठीक है। फिर सामंत भद्रा एंड सितिगर्भा, सामंत भद्रा, सितिगर्भा, अक्षर गर्भा, ओके, वसुधरा, स्कंद एंड सीततपत्रा। देखो यार, ये सारे वर्ड्स जो है ना, इसको देखो, पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत इजी सवाल आ जाता है, जो कि इजी लगता है बट होता नहीं है, ठीक है। तो प्रोमिनेंट बोधिसत्वास अवलोकितेश्वरा मतलब कि कंपैशन, अवलोकितेश्वरा मतलब कंपैशन, वन ऑफ द 3 प्रोटेक्टिव डेटीज अराउंड बुद्धा, होल्ड्स लोटस फ्लावर। अवलोकितेश्वरा होल्ड्स लोटस फ्लावर, आल्सो कॉल्ड पद्मपानी, ओके, अवलोकितेश्वरा आल्सो कॉल्ड पद्मपानी। पेंटिंग इज फाउंड इन अजंता केव्स। पद्मपानी की पेंटिंग्स मिली है अजंता केव्स में। पेंटिंग्स फाउंड इन अजंता केव्स ओनली बुद्धिस्ट केव्स, अलोरा केव्स बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन सबके मिलेंगे यहाँ पे। ऑल्सो ऑपरेट्स अनऑफिशियली इन थेरवाद बुद्धिज्म एज लोकेश्वरा, ओके, अवलोकितेश्वरा, पद्मपानी, अजंता केव्स, ओके, थेरवाद बुद्धिज्म में एज लोकेश्वरा मिलते हैं। ऑल्सो अपीयर्स अनऑफिशियली इन थेरवाद बुद्धिज्म एज लोकेश्वरा। वज्रपानी मतलब पावर, वज्र मतलब पावर, अवलोकितेश्वरा कंपैशन, वज्रपानी पावर, वन ऑफ द 3 प्रोटेक्टिव डेटीज ऑल्सो डिपिक्टेड इन अजंता केव्स, ओके, वज्रपानी 3 प्रोटेक्टिव डेटीज, वन ऑफ द 3 प्रोटेक्टिव डेटीज, यहाँ ये भी अवलोकितेश्वरी वन ऑफ द 3 प्रोटेक्टिव डेटीज। वज्रपानी also depicted in Ajanta caves, okay। Vajrapani is contemplated to manifest all the powers of Buddha as well as the power of all 5 Tathagatas, namely Vairocana, Akshobhya,
अमिताभ, रत्न संभव एंड अमोघ सिद्धि, एंड अमोघ सिद्धि। तो ये देखो तथागतास, 5 तथागतास के नाम है वैरोकाना, अक्षोभया, वैरोकाना, अक्षोभया, अमिताभ, वैरोकाया, अक्षोभया, अमिताभ, अमिताभ, अक्षोभया, वैरोकाया, रत्न संभव एंड अमोघ सिद्धि, एंड अमोघ सिद्धि, अमोघ सिद्धि, वैरोकाना, अक्षोभया, अमिताभ, रत्न संभवा एंड अमोघ सिद्धि। ओके, मंजुश्री, मंजुश्री मतलब कि विजडम, व्हील्स ऑफ स्वॉर्ड एसोसिएटेड विद विजडम ऑफ बुद्धा, मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा हु विल अपीयर इन अर्थ इन फ्यूचर, अचीव्ड कंप्लीट एनलाइटनमेंट। ओके, अचीव्ड कंप्लीट एनलाइटनमेंट। ओके, सामंत भद्रा, सामंत भद्रा एसोसिएटेड विद प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन टुगेदर विद द बुद्धा एंड मंजुश्री, मंजुश्री विजडम टुगेदर विद बुद्धा एंड मंजुश्री, ही फॉर्म्स द शाक्यमुनि ट्रिनिटी इन बुद्धिज्म। ठीक है, तो शाक्यमुनि ट्रिनिटी इन बुद्धिज्म कौन कौन है? शाक्यमुनि ट्रिनिटी के बारे में बोला तो इसमें बुद्ध आएंगे, प्लस तो शाक्यमुनि ट्रिनिटी बोला तो इसमें बुद्ध आएंगे, इसमें मंजुश्री आएगी और सामंत भद्र आएंगे। ठीक है, शाक्यमुनि ट्रिनिटी। श्रुति गर्भा, श्रुति गर्भा, श्रुति गर्भा, ही इज डिपिक्टेड a Buddhist monk. Shruti Garbha, he is depicted a Buddhist monk and took vow not to achieve Buddhahood till the hell is completely emptied. Okay, Akshar Garbha, Akshar Garbha क्या है? Associated with element of space Tara. Okay, associated with element of space Tara. ठीक है, associated with Vajrayana Buddhism. Okay, Aksar Garbha associated with Vajrayana Buddhism and represents the virtues of success in work and achievements, and represents the virtues of success in work and achievements. Vasudhara associated with wealth, prosperity and abundance. Vasudhara associated with wealth, prosperity and abundance, popular in Nepal. Skanda matlab guardian of viharas and the Buddhist teachings. Skanda, guardian of viharas and the Buddhist teachings. And Sita and Sitata Patra, and Sitata Patra, Sitata Patra. She is contemplated as a protector against supernatural danger. Sitata Patra, she is contemplated as a protector against supernatural danger and is worshipped in both Mahayana and Vajrayana traditions. And is worshipped in both Mahayana and Vajrayana traditions. Schools of Buddhism, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देख रहे थे ना भाई, जैसे कि सौतांत्रिका है ना, वज्रयान, बुद्ध, महायान, हीनयान, महासंघिका, तो वो सब क्या है इसमें आएगा, वो स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म में। तो अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल्स आफ्टर पासिंग ऑफ बुद्धा, द ओरिजिनल संघा इज बिलीव्ड टू हैव स्प्लिट इनटू टू अर्ली स्कूल्स इन बिटवीन 338 and 250 BC, which were the two, okay, have split into two early schools. Which were the two early schools? Okay, Sthavira Nikaya or Sthavrivada. Okay, Sthaviri वादा, महासंघिका और आचार्यवादिन्स जो भी है, ये पार्ट को बहुत अच्छे से और आराम से पढ़ना होगा। तो स्थविरा निकाया और स्थविवादा, ओके, स्थविरा निकाया और स्थवरीवादा, फॉलोवर्स ऑफ स्कूल्स ऑफ एल्डर्स, स्मॉल ग्रुप्स दैट मूव्ड आउट आफ्टर फर्स्ट स्प्लिट ऑफ संघ। संघ की फर्स्ट स्प्लिट होती है जिसमें दो ग्रुप्स आते हैं, एक आता है स्थविरावादा निकाया या स्थविवादा और महासंघिका और आचार्य या वादन्स। ओके, तो ये वाला जो ग्रुप था, फॉलोवर्स ऑफ स्कूल ऑफ एल्डर्स, स्मॉल ग्रुप दैट मूव्ड आउट आफ्टर फर्स्ट स्प्लिट ऑफ द संघा। मेन टेक्स्ट क्या है? सरिपुत्र परिपर्चा, सरिपुत्र परिपर्चा, ओके, सरिपुत्र परिपर्चा, ओके, तो ये याद रखना है, सरिपुत्र परिपर्चा बुद्ध से रिलेटेड है, सरिपुत्र परिपर्चा बुद्ध से रिलेटेड है और ये स्थविर निकाया या फिर स्थवरीवादा से एसोसिएटेड है। सबसेक्ट्स इंक्लूडेड महिषासाका, सर्वस्तिवादा, तो इसके थे महिषासाका, सर्वस्तिवादा, संक्रांतिका एंड सौतांत्रिका, संक्रांतिका, सौक्रांतिका, सौत्रांतिका, संक्रांतिका, सौत्रांतिका, ओके, सर्वस्तिवादा एंड महिषासाका, ओके, धर्मगुप्तका, वत्सीपुत्रिया, धर्मगुप्तका, वत्सीपुत्रया, धर्मोत्तरिया, भद्रयानिया, धर्मोत्तरिया, भद्रयानिया, सॉरी, धर्मोत्तरिया, भद्रयानिया, सनागरिका एंड समितिया। तो ये याद रखना है, देखो बार बार इसको रीड करोगे तो फिर हो जाएगा। क्या है सबसेक्ट्स, क्या है? माही ससाका, सर्वस्तिवादा, संक्रांतिका, सौत्रांतिका, ओके, सौत्रांतिका, धर्मगुप्तका, वत्सीपुत्रिया, धर्मोत्तरिया, भद्रयानिया,
Sannagarika and Samitya or Samitya and Samitya. Okay, Mahasangika or Acharya Vadans. Okay, the followers of traditional teaching. Okay, followers of elders थे school of okay followers of school of elders और ये थे traditional teachings के followers of traditional teachings. Subsects included गोकुलिका एंड सबसेक्स थे इसके गोकुलिका, प्रज्न प्रज्न प्रज्नप्तिवादा, बहुश्रुतिया, Ekavyaharika's, Kaitika, and Kaitika separated itself from this Stharivada. Okay, separated itself from this Sthavira and separated itself from this Sthavira Vada over differences in monastic practices known as Vinaya. Okay, Mahasangika were the Vaishali monks. Okay, Mahasangikas were the Vaishali monks who followed less stricter traditions. Okay, they were the Vaishali monks who followed less stricter traditions. Okay, Mahasangika were the Vaishali monks who followed less stricter traditions. Mahasangikas were the Vaishali monks who followed less stricter traditions. After split, they moved to Amravati and Nagarjun Kunda. Okay, they were the first to attribute divinity to him and represent him in anthropomorphic form. Okay, the famous caves of Ajanta, Ellora, and Karla in India, intricately carved and painted with images of Buddha and his teachings, are associated with the Mahasanghika sect. Kyatika, ठीक है, are associated with the Mahasangika sect Kyatika. Okay, all of these are intricately carved and are associated with Mahasangika sect Kyatika. ठीक है, the Mahasangikas views on the nature of the Buddha and the Arhat. Arhat is the saint. Okay, the Mahasangikas views on the nature of the Buddha and the Arhat saint. Okay, foreshadowed the development of Mahayana form of Buddhism. Okay, the Mahasangika's view on the nature of the Buddha and the Arhat saint foreshadowed the development of Mahayana form of Buddhism. Further subdivisions of the Mahasangikas over the next 7 centuries included Lokottar Vadans, Ekavya Vaharikas, and Kokotikas. ठीक है, Lokottarvadins wrote biography of Buddha. Ekavya Vaharikas and Kokotikas set down an early chronology of Buddha's life. Later Buddhist schools थे जैसे कि Hinayan Buddhism. It means the lesser vehicle, also called Southern Buddhist religion. It includes followers of original preachings of Buddha. Okay, it includes followers of original preachings of Buddha. Orthodox school do not believe in idol or image worship. They believe in individual salvation and try to attain it through self-discipline and meditation. Arhat's ultimate aim of Nirvana. Arhat, that is the saint. Arhat's ultimate aim is Nirvana. And Ashoka belonged to this sect. Ashoka belonged to Hinayan. Okay, Arhat's ultimate aim is Nirvana and Ashoka belonged to this sect. Scholars used Pali language. Okay, Hinayan. Current day almost absent. In current day, Hinayan sect is almost absent, but Theravada is a subset of Hinayan. Okay, Theravada is a subset of Hinayan. Theravada Buddhism, it is a successor of Hinayan. Okay, 35.8% of people follow it in Sri Lanka, Cambodia, Laos, Thailand, etc. Mahayana Buddhism, it means the greater vehicle, also called Bodhi Buddhist Vayana. Okay, it means the greater vehicle, also called Buddhist Vayana or Bodhisattva vehicle or Bodhisattva vehicle. Okay, Mahayana Buddhism, it means the greater vehicle, also called Buddhist Vayana or Bodhisattva vehicle. The school is more liberal and believes in heavenliness of Buddha. Okay, the school is more liberal and believes in heavenliness of Buddha. Bodhisattvas embodying Buddha nature is the ultimate goal in spiritual upliftment. Bodhisattvas embodying Buddha nature is the ultimate goal. Bodhisattvas embodying Buddha nature is the ultimate goal is spiritual upliftment. Followers believe in Bodhisattva concept of salvation of all conscious livings, liberation from suffering for all. They believe in idol or image worship of Buddha. Okay, they believe in idol or image worship of Buddha. Prominent Mahayana texts include Lotus Sutra, Mahavamsa. Okay, Lotus Sutra, Mahavamsa, etc. As per Lotus Sutra, Mahayana school believes in six
perfections. Okay, prominent Mahayana texts include Lotus Sutra, Mahavamsa, etc. As per Lotus Sutra, Mahayana school believes, okay, prominent Mahayana texts include Lotus Sutra. Okay, prominent Mahayana texts include Lotus Sutra or Mahavamsa, etc. Prominent Mahayana texts include Lotus Sutra, Mahavamsa, etc. As per Lotus Sutra, Mahayana school believes in six perfections or paramitas. Paramitas are the perfections to be followed by an individual. What are the paramitas? Dana, that is generosity. First is dana, that is generosity. Second is sila, that is virtue, morality, discipline, and proper conduct. And third is shanti, that is patience, tolerance, acceptance. Fourth is virya, that is energy, diligence, vigor, effort. Fifth is dhyana. Fifth is dhyana, that is one pointed concentration, and sixth is prajna, that is wisdom and insight. Used Sanskrit as language. Okay, these Mahayana sects used Sanskrit as language. Kanishk is one of the founders. Ashoka किसके हीनयान के. Kanishk is one of the founders of Mahayana. Currently majority of Buddhists follow this, that is 53.2%. Okay, majority of Buddhists follow this Mahayana. Sri Lanka, Cambodia, Laos, Thailand. Okay, Madhyamika school. Okay, Madhyamika school, it is a sub school under Mahayana Buddhism. Theravada किसमें था? हीनयान में. वैसे ही Madhyamika school, it is a sub school under Mahayana Buddhism. The school is based on Shunyata doctrine. Okay, the school is based on Shunyata doctrine and was found by a very prominent Buddhist philosopher Nagarjuna. Okay, मिलिंद पन्हो नागसेन वाला जो है ना, उनके बीच की बात है. वैसे ही द स्कूल इज जो शून्यता डॉक्ट्रिन जो है, ओके, द स्कूल इज बेस्ड ऑन शून्यता डॉक्ट्रिन. द शून्यता डॉक्ट्रिन वाज फाउंड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट फिलोसोफर, दैट इज नागार्जुन, इन second and third century AD. In second to third century AD. Okay, Madhyamika school is a sub school under Mahayana Buddhism. This school is based on Shunyata doctrine and was found by a very prominent Buddhist philosopher Nagarjuna in second to third century AD. The central idea of Shunyata doctrine under Mahayana Buddhism lies in the fact that all things or phenomena, that is dharmas, are empty, that is shunya, of nature, substance, or the essence. Okay, are shunya, are empty, are shunya, are empty, shunya of nature, substance, or the essence, that is swabhav. Okay, Chandrakirti was a great scholar of the school. Chandrakirti was a great scholar of Shunyata doctrine. Okay, Shunyata doctrine, okay, Madhyamika school. Okay, Chandrakirti was a great scholar of this school, that is Madhyamika school. Okay, फिर उसके बाद आता है Vajrayana Buddhism. Scholars believes this developed because of royal courts sponsoring both Buddhism and Shaivism. ठीक है, Vajrayana Buddhism, बहुत सारे scholars बोलते हैं, ये मानते हैं कि scholars believed that this developed that okay, Vajrayana Buddhism में scholars believes that this, okay, Vajrayana Buddhism, scholars believes this developed because of royal courts sponsoring both Buddhism and Shaivism. तो बहुत सारे scholars ये मानते हैं कि Vajrayana Buddhism इसलिए develop हुआ क्योंकि royal courts जो थे वो sponsor कर रहे थे बुद्धिज्म को भी और शैविज्म को भी, तो इसके मिक्स से ये Vajrayana Buddhism निकल गया. तो main deity was Tara, which who was a lady. So main deity of Vajrayana Buddhism is Tara, a lady. It combines Brahmanical rituals with Buddhist philosophies. Okay, it combines Brahmanical rituals with Buddhist philosophies. It believes in tantras, mantras, and yantras. It believes in tantras, mantras, and yantras superiority as being faster vehicle of to liberation. Okay, Vajrayana Buddhism, it believes in tantras, mantras, and yantras superiority as being faster vehicle to liberation. Mantra is an easy path to achieve Buddhahood. Okay, mantra is an easy path to achieve Buddhahood. ऐसा मानते हैं Vajrayana Buddhism वाले, मानते हैं कि mantra is an easy path to achieve Buddhahood and practiced in Tibet, Bhutan, and Mongolia. Okay, so mainly it is practiced in Tibet, Bhutan, and Mongolia. ठीक है, टिबेट, भूटान एंड मंगोलिया. तो यार ठीक है, वज्रयान देख लिया क्या था. तारा इनकी मेन डेटी है. मंत्रा इज दी इजी, ओके, तारा इनकी डेटी है. मंत्रा इज एन इजी पाथ टू अचीव बुद्धाहुड एंड प्रैक्टिस इन टिबेट, भूटान एंड मंगोलिया. ओके, वज्रयान बुद्धिज्म की जो रॉयल कर्स बुद्धिज्म शैविज्म का दोनों को ही पेट्रो स्पॉन्सर कर रहे थे, पेट्रोनेज दे रहे थे. मेन डेटी तारा है. इट कंबाइंस ब्राह्मणिकल रिचुअल्स एंड बुद्धिस्ट फिलॉसफी. इट बिलीव्स इन तंत्र, मंत्र एंड यंत्र सुपीरियरिटी एज बीइंग फास्टर व्हीकल्स टू लिबरेशन. एंड वज्रयान बुद्धिज्म वाले ये मानते हैं कि मंत्रा इज एन इजी पाथ टू अचीव बुद्धाहुड. एंड वज्रयान बुद्धिज्म वाले जो है दे प्रैक्टिस्ड, ओके, एंड वज्रयान बुद्धिज्म जो है इट इज मेनली प्रैक्टिस्ड, अभी भी कहा होता है वज्रयान बुद्धिज्म इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन टिबेट, भूटान एंड मंगोलिया. ठीक है, इन इट इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन टिबेट, भूटान एंड मंगोलिया.
ठीक है। तो यार हमने सबसे पहले आज जैनिज्म देखा, वो वीडियो भी आप लोग देख लेना। सेकेंड हमने बुद्धिज्म देख लिया 20 पॉइंट सीरीज में, और थर्ड हमने एनवायरमेंटल लॉज भी कर लिए हैं। तो यार ये 20 पॉइंट सीरीज जो है, इसे 4 5 6 बार ऐसे ही हंसते खेलते घूमते गाते घूमते फिरते देख लेना 2x पे, और 5 6 10 बार देख लोगे तो ये सारी चीजें जो है ना, ये याद नहीं होती है यार। ये याद होगी जब आप इसको मल्टीपल टाइम चाहोगे ना, तब जाके आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे आंसर्स में, ठीक है, और आपका आंसर सही हो जाएगा। इस पार्ट से आप सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। इफ यू आर थिंकिंग लाइक यार मैं एक पेज पे लिखूं और ये सब सारी चीजें ऐसे ऐसे लिख दूं, तो वो मुश्किल है, ठीक है। तो जैसा मैंने बोल रही हूँ वैसे 2 4 5 6 10 बार जितने बार हो सके देखते जाओ, एंड कीप लाइकिंग दिस सीरीज गाइस। ऑल द बेस्ट।